ये कहानी है सास और बहू की। क्यों बहू अपनी सास को जहर देके मार देना चाहती थी और बाद में ऐसा क्या हुआ जिसे उससे अपनी गलती का एहसास होने लगा। जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ही माया का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। माया की सास पुराने रीति रिवाजों वाली थी, जबकि माया इन सब बातों को नहीं मानती थी। जल्द ही उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगी। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी अपना व्यवहार नहीं बदला। समय के साथ साथ माया और ज्यादा गुस्से वाली हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड लिया, तब माया गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। माया के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपनी पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे दें ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। माया के पिता को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन माया सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं के पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करती हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएंगी और लोग सोचेंगे कि वह अपने आप मरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। माया सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया। अब बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया था। समय बीतने के साथ माया की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि माया अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी कि सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और माया खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब माया को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती हैं। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर बेटा? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। माया हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नर्म रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। माया अपने पिता की बात समझ गई थी। दोस्तों, हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ
एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके घर वालों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो जानती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती। और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोक-झोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहे तो किसी माँ बेटी से कम नहीं, लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी टकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़े और कलेश। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।